हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। और दोस्तों आज का दिन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टअप दे दिया। कल का जो संबोधन था देश के नाम भारतीय प्रधानमंत्री का, एक बहुत बड़ा संबोधन था क्योंकि दोस्तों जिंदगी को पटरी पे लाना है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों को फाइटर गुरु चैनल में और मैं आपका दोस्त मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे सीक्रेट ऑफ लाइफ में, वो है सेल्फ डिपेंडेंसी। यस दोस्तों, आत्मनिर्भरता कि किस तरीके से एक इंसान आत्मनिर्भर होता है और दूसरा इंसान उसके ऊपर डिपेंड होता है। किस तरीके से एक देश अपने आप में डिपेंड होता है और या दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे एक मनुष्य होता है वैसे ही देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड रहती है और एक दूसरा देश उसका कहीं ना कहीं फायदा भी उठाता है। सबसे पहली बात है कि हमें आत्मनिर्भर, सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है सेल्फ प्लस डिपेंड। सेल्फ मतलब आत्म, डिपेंड मतलब निर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब आपके ओवन रिसोर्सेज से आप एक ऐसी महारत हासिल कर लो कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। इसी को बोलते हैं आत्मनिर्भरता। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। जिस इंसान के अंदर यह गुण आ जाता है वो इंसान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, उसको किसी चीज की कमी नहीं खलती। इसी तरीके से किसी देश के पास अगर सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाता है, आत्मनिर्भरता आ जाता है, तो उसे भी किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ डिपेंडेंसी के क्या क्या मायने होते हैं और किस तरीके से आज हमारा देश वो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए आत्मनिर्भरता का एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं जो हमारा देश लागू कर रहा है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि एक इंसान, सेल्फ इंसान, मनुष्य के जीवन में सेल्फ डिपेंडेंसी का क्या महत्वपूर्ण होता है और किस तरीके से हम इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देश की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमें सेल्फ डिफेंस बनना है, आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है, तो वो जो हमारा सबसे पहले अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपको आपकी जिंदगी की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए क्योंकि अगर आपको जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा तो आप कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। यस दोस्तों, बिल्कुल नहीं बन पाओगे क्योंकि आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और दुनिया में जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, ली नहीं जाती, दी जाती है, दी नहीं जाती, ली जाती है। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिम्मेदारी कोई दूसरा देगा नहीं, आपको खुद लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी का एहसास आपको खुद को होना चाहिए कि आपका लाइफ का जो एज्यूम क्या है उस तरीके से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ऑटोमेटिकली आपको लेना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना मेरे को कोई जिम्मेदारी देगा। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, क्या ली जाती है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा बी इन्फॉर्म, बी अपडेट। आज आईटी सेक्टर का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज जो भी व्यवसाय है, जो आपकी जिंदगी है, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है। आपका ज्यादातर जो काम वो टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, इसलिए बी अपडेट। मैंने पिछली जो वीडियो में भी आपको डिजिटल मार्केटिंग में बताया था कि किस तरीके से एक इंसान प्लस आपका व्यवसाय किस तरीके से अफेक्ट होगा डिजिटल मार्केटिंग से। तो आपको बी अपडेट, इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए और अपडेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की हम बात करें, नो वेयर यू आर गोइंग। आपको ये पता होना चाहिए आप कहां जा रहे हो। अगर आपको सेल्फ डिफेंस बनना है तो आपका गोल, आपका लक्ष्य, आपका जीवन में आप क्या करना चाहते हो, क्या ड्रीम है, क्या सपना है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, आपके देश के प्रति आपकी क्या सोच है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वही आपको ड्राइव करेगी और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान करेगी। आपका लक्ष्य क्या है? लास्ट चौथा पॉइंट, मेक योर ओन डिसीजन। जब ये 3 पॉइंट आपके होंगे, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम करोगे, बी अपडेट अगर आप रहोगे, आपको आपका लक्ष्य का अगर पता है तो आप सेल्फ डिसीजन लेना भी सीखिए। आप दूसरे के डिसीजन के ऊपर डिपेंड मत रहिए। और डिसीजन मेकिंग पावर वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप सीक्रेट ऑफ लाइफ के प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको देख सकते हो तो आपको ये पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग पावर भी आपको सेल्फ डिपेंडेंस बनाती है। तो ये तो इंसान के ये 4 गुण हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ डिपेंडेंस बनता है। अब हम बात करते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कल भारतीय प्रधानमंत्री ने हमको जो पैकेज दिया है उसमें हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज चाइना इतना बड़ा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के बावजूद भी वहां पे किसी तरीके का एजिटेशन नहीं है, विरोध नहीं है। जबकि दोस्तों ये सिंपल फंडा है, एक जो इंसान इस दुनिया में आया उसको रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है।
यस या नो? आप भी सहमत हो इस बात से? अगर ये मुहैया हम नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्तों पे जाएगा, अपनी जिंदगी के लक्ष्य से वो भटक जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं समाज के साथ साथ भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि रोटी कपड़ा और मकान की जिम्मेदारी वो ले और लोगों को अवेलेबल कराए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग डालना स्टार्ट कर दिया था। और ये आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब देना या सभी को सरकारी नौकरी देना, इट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप करोड़ों की आबादी को कभी भी रोजगार नहीं दे सकते हो। एक तरफ आप सोचते हो मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन जाऊं, दूसरी तरफ सोचते हो कि आप मैन पावर को पूरा जॉब पे लगाते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। ये अपने आप में कॉन्ट्राइंडिकेट है। टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे तो मैन पावर आपको घटानी पड़ेगी, मैन पावर आप बढ़ाओगे तो टेक्नोलॉजी हट जाएगी। दूसरे देशों की गिनती में होना है, विकसित देश अगर हमें आना है तो टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार भी हमको देना पड़ेगा। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके, छोटी छोटी यूनिट्स, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके अपने देश को उस डेवलपमेंट पे लेकर के आ गया ताकि वहां पे रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम्स ना हो, रोजगार मिल जाए। यही व्यवस्था बाकी देश, आज हमारा इंडिया भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है जिसकी वजह से हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर चल रहे हैं। इसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इस देश में विकसित रहना या अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए ही भारतीय प्रधानमंत्री ने 5 ऐसे पिलर दिए हैं और एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए। दोस्तों 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने कल के संबोधन में, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है, एमएसएमई है, कुटीर उद्योग है, छोटी व्यवसायी है, छोटी व्यापारी है, इन सभी लोगों को पटरी पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज अपने आप में है। भारतीय जीडीपी का 10%, बहुत बड़ा है, इक्विवेलेंट टू जर्मनी के आसपास जो वहां पे जो खर्चा किया जाता है उतना पैकेज हमारे भारत के अंदर भी खर्चा किया जा रहा है। तो ये जो पैकेज है, जापान 21% करता है, स्वीडन 12% करता है और हम भी 10% के आसपास आ रहे हैं। हम विकासशील देशों से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें भी एक बहुत बड़ा पैकेज हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देना चाहिए और भारतीय प्रधानमंत्री ने लोगों की सोच से ज्यादा दिया। अब बसत यह है कि उसमें कितना डिवाइड किस सेक्टर को होता है, ये कहीं ना कहीं पहलू है जिसका डिस्कशन भारतीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि भारत के वित्त मंत्री आज या कल में आपको डिक्लेयर कर देंगे। तो उससे आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर को कितना मिलेगा और किस सेक्टर को क्या प्रायोरिटी मिली है, तो इससे आपको क्लियरली हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी 20 लाख करोड़ का पैकेज अपना आप बहुत बड़ा पैकेज है। भारतीय प्रधानमंत्री ने जो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के 5 पिलर बताए, ये बहुत बड़े पिलर है। आप वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा एक एक पिलर का आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और आपके देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैं पिलर की बात करूं तो वो है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए अभी हमें इंक्रेडिबल चेंजेस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्वांटम जंप चाहिए। अभी हमें जंप करना पड़ेगा एकदम से, क्योंकि अर्थव्यवस्था एकदम से डाउन गई है। तो एकदम से अगर उसको ऊपर लाना है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम जंप। एकदम से डेवलपमेंट लेकर के आना या एकदम से अर्थव्यवस्था को जल्दी सी पटरी पर लेकर आने के लिए क्वांटम जंप की हमें कहीं ना कहीं जरूरत है। इंक्रेडिबल चेंजेस से अभी काम नहीं चलेगा, एकदम से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना पड़ेगा। इसीलिए इतना बड़ा पैकेज भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया है। दूसरे पैकेज की हम बात करें या दूसरे पॉइंट की हम बात करें, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी पिछला जो सदी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, 21वीं सदी का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होगा और पिछले जो इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही संवैधानिक तरीके से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें इकोनॉमी को ग्रोथ करने का एक बहुत बड़ा साधन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, सिस्टम। अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। मैंने आपको बताया था टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी ना कि घटेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करना भी जरूरी है और बेरोजगारी को भगाना भी जरूरी है। तो ये जो आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आप अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस, अपना कोई भी छोटा मोटा काम करना अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप भारतीय प्रधानमंत्री की जो इंटरनल इमोशंस है या जो अंदर से जो वो करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ तालमेल आप मिला पाओगे और अपनी लाइफ में, जिंदगी में अपने लक्ष्यों को भी आप कर पाओगे। चौथा पॉइंट हमारा डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी जो है वो भी हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में एक बहुत बड़ा योगदान अदा करेगी, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफी वो अलग अलग है। हर जगह रिसोर्सेज है हमारे पास, झारखंड हो, राजस्थान हो, हर स्टेट का अपने आप एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है अपनी एनर्जी को या अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंस बनाने में। और बहुत सारे खनिजों में और बहुत सारी धातुओं में भारत का प्रथम स्थान आता है पूरे संसार में इन चीजों को बनाने में। तो हमारी जो वाइब्रेंट डेमोग्राफी है ये भी हमारी इकोनॉमी को उठाने में बहुत बड़ा योगदान अदा करेगी। पांचवा पॉइंट जो भारतीय प्रधानमंत्री ने बनाया था, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपको बताया, वो है डिमांड एंड सप्लाई चेन।
डिमांड और सप्लाई की चेन को अगर हम बरकरार रखेंगे तभी हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ सकती है। जितनी डिमांड होगी उसी के हिसाब से हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। आज मार्केट में लॉकडाउन की वजह से डिमांड कम होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली रुक जाएगी, तो व्यवसायी अर्थव्यवस्था क्या आ जाएगा, पटरी पे आ जाएगा। इसलिए हमें डिमांड और सप्लाई के चक्र को चलाना होगा, तभी अर्थव्यवस्था का चक्कर चलेगा, और तभी अर्थव्यवस्था का चक्कर चलेगा तो जिंदगी में आपके जो ड्रीम है, आपके जो सपने और जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने ये 5 ऐसे सुझाव दिए जो आपकी जिंदगी में भी बहुत बड़ा योगदान अदा करेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है और देश को भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। भारत एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और यहां पे कंज्यूमर मार्केट सबसे ज्यादा है। इसीलिए आत्मनिर्भरता का जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, यहां पे आराम से खप जाएगा और लोग आत्मनिर्भर बनके देश को भी आगे बढ़ाएंगे और खुद की जिंदगी को भी आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से आज चाइना अपनी मोनोपोली कर रहा है, सेल्फ डिपेंडेंस है तभी तो कर पा रहा है। अमेरिका, ऐसे जितने भी विकसित देश हैं वो कहीं ना कहीं मोनोपोली हैं, ऐसे भारत भी धीरे धीरे विकसितता की तरफ आ रहा है। और लॉकडाउन के पीरियड में भारत ने ग्लोबली लीडर की भूमिका निभाई है। तो 100% हमारा जो देश है आत्मनिर्भर होकर के विकसित अर्थव्यवस्था पे जल्दी से जल्दी पटरी पे आएगा। जैसे रेलगाड़ी पटरी पे आ गई है वैसे अर्थव्यवस्था भी पटरी पे 100% आएगी। बशर्ते भारत सरकार जैसे जैसे तैयारी कर रही है, आपकी तैयारी क्या है? क्या आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो? क्या आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो? क्या आपको अपना लक्ष्य याद है, या आप घर में बैठे बैठे अपने आप को मार रहे हो या अपने ड्रीम्स या सपने को तोड़ रहे हो? दोस्तों, सपना ही आपको एक ऐसी संभावना है जो हमेशा जिंदा रखता है। तो आपके लक्ष्य, आपके गोल से, आपके ड्रीम से प्यार कीजिए और समय आने पर एक अच्छे तरीके से जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% लगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, आपने वीडियो देखा और अभी तक अगर फाइटर गुरु चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस जरूर कर दोगे। रोज वीडियो में नया नया कुछ ना कुछ नई चीजें आपको मिलती है। और इस वीडियो को जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, सबको भेज दीजिए, क्योंकि रोजगार अभी व्यापार ही है। व्यापार में हमको आना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा व्यापार को आज बहुत बड़ा पैकेज दिया है। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। इंडियन इकोनॉमी को कोरोना वायरस की मार से उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मंगलवार को घोषणा की थी। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी कि MSMEs को मजबूती देने के लिए करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। वो हर समय आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस देती रहीं। यहाँ तक कि उन्होंने पैकेज को भी आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज बोला। इससे पहले पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में मंगलवार को बताया था। पीएम ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे MSMEs के लिए है जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 पिलर का मंत्र भी दिया। इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं बल्कि क्वांटम ग्रोथ ले। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आधुनिक भारत की पहचान हो। इंफ्रा के बगैर कोई भी बाहरी कंपनी भारत में निवेश नहीं करेगी। सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पुरानी परंपराओं पर नहीं बल्कि नई सदी के सपनों को साकार करने में सक्षम हो और टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी को उन्होंने भारत की बड़ी विशेषता बताया। डिमांड, अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई का जो चक्र है वह हमारी ताकत है। भारत की 1.3 अरब की आबादी भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाती है। ये भारत की ताकत है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान।